कैमरे में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना होती तो कोई बंदा भी यकीन ना करता कि इस तरह मुमकिन ही नहीं है। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये नील था, अब इसने बोर्ड के पेपर में टॉप किया है। ये स्टूडेंट देख सकते हैं। इसी तरह इस स्टूडेंट का पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट इस स्टूडेंट का पेपर देख सकते हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स के पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। आप लोग भी स्टूडेंट अगर वीक हैं, स्टडी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, आप लोगों को पेपर भूल जाता है, तो इस वीडियो में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिनको मद्देनजर रख के आप लोग बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। देखिए ये जो पेपर चेकर आप लोग अपनी वीडियो में देख सकते हैं, कितनी स्पीड के साथ पेपर चेक कर रहे हैं। और एक पेपर चेक करने के एक पेपर चेकर को तकरीबन 100 से 150 रुपए मिलते हैं। जितने पेपर चेकर ज्यादा पेपर चेक करते हैं उस लिहाज से उनके पैसे ज्यादा बन जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होता है कि जो पेपर चेकर को इंप्रेस करे। अगर आप लोगों को पेपर नहीं भी आता तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को मैं अभी बताने जा रहा हूं, इस तरीके से अगर आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप लोग बोर्ड का पेपर क्लियर कर सकते हैं। कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, कोई ऐसे टिप्स नहीं है जिनको आप लोग मद्देनजर नहीं रख सकते। छोटी छोटी चीजों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं बोर्ड का पेपर चेक कर रहे हैं, ये पेपर चेकर इस तरीके से आप लोग अगर गलत सवाल भी लिखेंगे तो आप लोगों का सही सवाल हो जाएगा और आप लोगों को उस गलत सवाल के भी नंबर मिल जाएंगे। अब ये जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप लोगों को अभी बताता हूं। सबसे पहली जो चीज आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है वो ये है कि जनाब जैसे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, इस तरीके से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिखना है या शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, इनके पॉइंट्स आप लोगों ने बनाने हैं। पॉइंट्स बनाने का फायदा ये होगा कि अगर आप लोग ये डेफिनेशन बिल्कुल सही लिख देते हैं, नेक्स्ट आप लोगों ने सिर्फ ये हेडिंग दे दी और पॉइंट्स बना दिए, यहां पर आप लोग अगर थोड़ा बहुत गलत भी लिख देंगे तो आप लोगों को इसके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया पेपर। और पेपर चेकर जो जल्दी के साथ चेक कर रहे होते हैं उसके मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है वो यह है कि आप लोगों ने जब भी कोई भी सवाल अटेम्प्ट करना है उसको इस तरीके से आप लोगों ने हेडिंग्स दे के लिखना है। ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अच्छे तरीके से अपना पेपर जनाब नहीं आता। दूसरी चीज जो आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है वो भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही जबरदस्त है। आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जिसके वर्ड्स की लिमिट तकरीबन 40 से 70 है, तो इतने वर्ड्स के अंदर रहते हुए आप लोगों ने उस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये ना हो कि जनाब आप लोग उस शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है तकरीबन 200 वर्ड्स में लिख दें। इस तरीके से आप लोगों का टाइम जनाब वेस्ट होगा और आप लोगों को उसके एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। 2 नंबर का बिलफर्ज ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको तकरीबन 1.5 पेज पे अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है उसके मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इंशाल्लाह आप लोग जबरदस्त तरीके से अपना जो पेपर है अटेम्प्ट करेंगे और आप लोगों को इसके मार्क्स मिल सकते हैं। तीसरी जो चीज उन स्टूडेंट्स के लिए है और उन पेपर पर लागू होती है जिन पे आप लोग जनाब डायग्राम ऐड कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने लिखा, इसमें डायग्राम है। जो स्टूडेंट डायग्राम ऐड करेंगे उन स्टूडेंट को शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे, या लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, या जो स्टूडेंट डायग्राम नहीं लिखते उनके पूरे मार्क्स नहीं होते। तो जनाब आप लोगों ने जरूर इन चीजों को मद्देनजर रखना है। बिलफर्ज आप लोग फिजिक्स का पेपर लिख रहे हैं, उसमें फार्मूलाज होते हैं, एग्जांपल्स होती हैं। अगर आप लोग एग्जांपल्स नहीं ऐड करेंगे तो आप लोगों को मार्क्स कम मिल सकते हैं। अगर बिलफर्ज मैथ का पेपर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग इसमें जो मेन फार्मूला है वो अगर नहीं लिखेंगे 0.25 मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने फार्मूला, एग्जाम्पल्स, डायग्राम, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं इसमें जरूर मेंशन करनी है। ये चीजें जब आप लोग मद्देनजर रखेंगे, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रख के आप लोग बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। अब इसके बाद अभी जो चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये भी आप लोगों को बड़ी छोटी लगेगी, लेकिन यकीन करें ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के मार्क्स बहुत इंक्रीज कर सकती हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं उर्दू का पेपर पढ़ा है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो उर्दू सब्जेक्ट्स हैं या इस्लामियात लाजमी है या इख्तियारी है, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग कर रहे हैं, अगर उसमें मेन पॉइंट्स, मेन कीवर्ड्स को आप लोग हाईलाइट कर देंगे तो पेपर चेकर के लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग यहां पर कुछ भी लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने गलत ही लिखना है, बिलफर्ज आप लोगों ने सवाल याद किया भूल जाता है, यहां पर आप लोग थोड़ी बहुत गलती करके लिख देते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स आप लोगों को याद है वो हाईलाइट कर
देते हैं तो जनाब पेपर चेकर का डायरेक्ट वहां पे ये पॉइंट जाएगा कि ये जनाब बिल्कुल ठीक है और टिक करके आप लोगों को पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने जरूर मद्देनजर रखनी है कि जो आप लोगों के मेन पॉइंट्स हैं इस तरीके से आप लोग हाईलाइट कर दें या आप लोग उनको नीचे अंडरलाइन कर दें। इस तरीके से आप लोग मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स जनाब हाईलाइट करके पेपर चेकर के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। जितना आप लोग पेपर चेकर को खपाएंगे, जितना पेपर चेकर के लिए आप लोग मुश्किल करेंगे, उस लिहाज से आप लोगों के मार्क्स जनाब कम आएंगे। आखिरी चीज जो बहुत ही जबरदस्त है वो यह है कि आप लोगों की राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं भी है, जैसे ये जो स्टूडेंट हैं, ये टॉपर स्टूडेंट्स के पेपर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, जिन स्टूडेंट्स की खूबसूरत राइटिंग नहीं है वो सिर्फ नीट एंड क्लीन लिख देते हैं तो उनको भी मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोगों ने मद्देनजर रख के बहुत अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है तो नीट एंड क्लीन राइटिंग है आप लोगों की, तो फिर भी आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। इसी तरह का एक स्टूडेंट यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस स्टूडेंट की राइटिंग खूबसूरत नहीं है लेकिन इसने नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, एक एक चीज इसकी बड़ी खूबसूरत है, राइटिंग इसकी प्यारी नहीं है लेकिन फिर भी इस स्टूडेंट ने बोर्ड के पेपर में टॉप कर लिया है। इसी तरह आप लोगों ने इन चीजों को मद्देनजर रखना है और बोर्ड के पेपर में आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन से टॉपिक पर हो कमेंट्स बॉक्स में ये भी स्टूडेंट जरूर मेंशन करें। थैंक यू।